नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील राजा से मिलकर आते हैं और फिर हंसते हुए जब रास्ते भर में रहते हैं तभी वो मालती से मिलते हैं। मालती उन्हें देख उनकी टांग खींचने लगती है और कहने लगती है कि आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो वो कहती है कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी, हम हंस रहे हैं। अब बताइए ना, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। हम हंस रहे हैं क्योंकि हमने राजा के साथ एक उपहास कर दिया। क्या आपने राजा के साथ ऐसा किया? पर कैसे, क्यों और किस लिए? इतने सारे प्रश्न मत कीजिए, उत्तर सुनिए। क्या है वो उत्तर? कुछ नहीं। आप हमें बताइए, आज संध्या में आप हमसे मिलने आएंगी फिर से रसोई घर में? आप क्या कह रहे हैं? ये सुनकर मालती शर्माने लगती है और कहती है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी आप जो कर रही थी तो कुछ नहीं, हमने किया तो बुरा लग गया आपको। हमने तो बस आपसे पूछा कि आप संध्या में हमसे मिलने आएंगी या नहीं। आप एक बार रसोई घर आए तो सही, हम आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जाएंगे। आप हमें फिर से नदी किनारे लेकर जाएंगे। और क्या, वो रास्ता वैसे भी नदी किनारे जाता है। हमने कहा ना, हम उससे अच्छी जगह लेकर जाएंगे। आप हमसे इतना प्रश्न मत कीजिए। आप आएंगे? हम आएंगे क्यों नहीं? हमने कहा है तो हम आएंगे नहीं क्यों? आप आइएगा कि नहीं ये बताइए। हम आ सकते हैं। हम इस बारे में विचार करके आपको संध्या में मिलेंगे। अच्छा, आप विचार करेंगी फिर आप संध्या में मिलेंगी। और अगर आपका विचार ना हो पाया तो हम क्या नहीं मिलेंगे आपसे? हाँ, हो सकता है हम आपसे ना मिले। ये कैसा जवाब हुआ? स्पष्ट जवाब देने में इतनी क्या परेशानी है? आप स्पष्ट तरीके से कह सकती हैं हमसे कि हाँ या ना। ये क्या जवाब हुआ कि हम आपको संध्या में मिलकर बताएंगे हाँ या ना? अगर आप संध्या में मिलकर बताएंगी और अगर संध्या होने से पहले आपने कुछ भी नहीं कहा या संध्या में मिली ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं, हमारे ऊपर नहीं है। हम तो आपसे मिलकर कहेंगे, लेकिन हमें जानना है कि आपने राजा का उपहास कैसे उड़ाया। हमने कुछ नहीं किया। जैसे आपको कुछ वक्त के लिए आपकी बातों से, अपनी बातों से भटका दिया था, वैसे ही हमने राजा को हमारी बातों से भटका दिया। पर राजा को समझ ही नहीं आया कि वो भटकते भटकते कहाँ तक पहुँच गए। और जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था वो प्रश्न का उत्तर हमने उनसे कह दिया कि हमने दे दिया है। और जब हमने ऐसा कहा तो राजा सोच में पड़ गए कि हमने उत्तर कब दिया। और राजा कहने लगे कि तुमने उत्तर नहीं दिया। हमने कहा उत्तर दिया है, आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आप कैसे राजा हैं। हमने ऐसी बात कह दी तो राजा को बुरा लग गया और राजा ने कहा हाँ हाँ आपने उत्तर दिया था, हमारी ही गलती है। क्या राजा ने आपसे ऐसी बात कही? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने। उन्हें बुरा लगा। उन्हें इस बात का बुरा लगेगा। आपने उनके साथ गलत किया। हमने कुछ गलत नहीं किया। उन्हें प्रश्न करना, उत्तर देना या ना देना हमारी मर्ज़ी है। उन्होंने प्रश्न किया, हमने उत्तर नहीं दिया, अब उनकी मर्ज़ी। उन्होंने फिर हमसे प्रश्न किया कि हमने उत्तर दिया या नहीं दिया, तो हमने क्या दिया, हमने दे दिया। अब उन्हें ही याद नहीं है। आप ना उन्हें अपनी बातों में उलझा रहे थे। हाँ, जैसे आप उलझ गई। हम नहीं उलझे, हम आपको अच्छे से जानते हैं। यही तो बात है ना।
आप हमें इतने अच्छे से समझ जाती हैं और आप हमें सुलझा देती हैं, लेकिन महाराज ना सुलझा पाए खुद को, और हमें सुलझा पाना तो उनकी बस की बात है भी नहीं। तो किसके बस की बात है? आपकी, आपके बस की बात है। एक आप ही तो हैं जो हमें हर दर्द, हर तकलीफ़, हर परेशानी में हमारे साथ रहती हैं, और हमें एहसास होता है, हम ये सोचने में गंभीर तरह से परेशान हो जाते हैं कि आप हमारे लिए कितना मूल्यवान हैं। हम कोई वस्तु तो नहीं है, वस्तु तो नहीं है, ये सत्य है, लेकिन आप बहुत अमूल्य हैं, जिसका हम कोई मोल नहीं लगा सकते। हम आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हैं। आपने हमें चुना, ये हमारा सौभाग्य है, और आपने हमें प्रेम जैसे भाव का एहसास दिलाया। इसके लिए भी आपका शुक्रिया। हम आपके ऋणी रहेंगे जीवन भर के लिए। आप ऐसी बातें करते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि हम आपसे क्या कहें। हमें भी नहीं समझ आता कि हम पता नहीं कैसे आपसे ऐसी बातें कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हम पागल हो गए हैं। आप सच में पागल हो गए हैं, ये कहकर मालती चली जाती है और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है, और इधर नील उन्हें देख हंस रहे होते हैं, और फिर मालती उन्हें हंसते हुए देख चली जाती है। और मालती दूसरे ही पल जैसी नील से दूर होती है, वो रानी की कही हुई हर बात को याद करने लगती है। कैसे रानी ने उनसे राजा के बारे में, उनकी माँ के बारे में बातें कर रही होती हैं। वो इस बारे में सोच मालती परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि रानी साहिबा ने कभी हमसे प्रेम किया भी था या नहीं, या फिर उन्होंने नफ़रत की, और उस नफ़रत की वजह से उन्होंने हमें सिर्फ सज़ा दी। हमें जो चीज़ें लगी कि वो उनका प्रेम है, वो सारी भावनाएं, वो सारे पल, वो सब कुछ असलियत में एक झूठ था, एक मिथ, और उस मिथ में मैं फंसी हुई हूँ। क्या उन्होंने सच में कभी मुझे अपनी बेटी नहीं मानी? और क्या सच में उन्होंने मुझे कभी प्रेम नहीं किया? राजा के कर्मों की सज़ा क्या हमें मिला है दंड के स्वरूप? इस बारे में सोच मालती परेशान हो रही होती है और दुखी हो रही होती है। तभी मालती की एक सखी मालती के पास आती हैं और कहती है, क्या बात है, क्यों हो इतने परेशान तुम? मैं परेशान नहीं हूँ, बस दुखी हूँ। ये दुख किस बात के लिए है मालती, बता सकती हो हमें? हमें तुम पहले वचन दो, तुम नील से इस बारे में कुछ ना कहोगी, तभी हम तुमसे इस बारे में बात कर पाएंगे। हाँ, हम वचन देते हैं। सच में तुम हमसे सच कह रही हो ना? हमने तुम्हारे हाथ में हाथ रख के कसम खा रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे नील से जब तक कि तुम हमसे नहीं कहती कि तुम कहो। अगर तुम हमें इजाज़त दो तो हम उससे कुछ कहें, अगर इजाज़त नहीं दोगी तो हम उनसे कुछ ना कहेंगे। पर हमारी एक शर्त है। क्या? यही कि जब तुम हमसे ये बात कर लो, उसके बाद तुम और दुखी मत होना। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये उदास चेहरा देख नील सब समझ जाएंगे, और फिर वो हमसे प्रश्न करने लगेंगे। वो तुमसे मिल चुके हैं? हाँ, जब हम तुम्हारे लिए
औषधि बनाने रसोई घर गए हुए थे, तब वो हमसे मिले थे। उन्होंने हमें हल्दी पीसते हुए देखा और कहा कि इतनी सारी हल्दी किसके लिए। तब हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था और उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं नदी किनारे। तभी तो हम तुम्हें वहाँ महल के पास नदी किनारे लेकर गए। हाँ, वो तो हमें पता है कि तुम मिली थी, लेकिन इसमें क्या है? मतलब ये कि मैंने उनसे कुछ और भी कहा था। क्या कहा था? मैंने उनसे कह दिया था कि वो आपसे कभी ना मिले और वो इस महल को छोड़कर चले जाए। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वो चले गए तो क्या मालती सुरक्षित रहेगी? तब हमने कहा था कि हाँ, वो सुरक्षित रहेगी, पर हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो ना रहे। मालती ये सब सुन बहुत ही हैरान रहती है और खामोश रहती है। वो कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोच रही होती है, क्या वो सच में हमसे इतना प्रेम करते हैं? हमने उनसे ये भी कहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो उनके प्राण को भी संकट होगा। हमने ये भी कहा उनसे कि अगर वो यहाँ से चले गए तो हो सकता है कि वो भी जीवित रहें और आप भी। लेकिन ऐसा हमने सिर्फ कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मालती शांति से उनकी बात सुन रही होती है। जहाँ वो ये सब कहने के बाद मालती से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो सखी, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ऐसा कार्य हमने कर अपनी सखी को उनके प्रेम से दूर करना का प्रयास कर दिया है ना। नहीं, तुमने तो हमारे प्रेम को बचाना चाहा। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे तुमने बचाने की कोशिश की, और हमें भी। हम तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। अगर तुम हमसे क्षमा मांगोगी तो हमें दुख होगा। हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। सत्य कह रही हो? हाँ, सत्य कह रहे हैं हम। ये सुन सुषमा मालती के गले लग जाती है और कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम कब से इस बात को मन में दबाए दुखी हुए जा रहे थे, इसलिए हमें माफ़ कर दो। हमने कहा ना, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, ऐसी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको पता है ना, हम तो सखी हैं ना, तो सखी में कैसी माफ़ी? आपको तो, आपने तो कोई गलती भी नहीं की, तो फिर आपको भी हमसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो ये आप क्यों कह रही हैं? तुम कहो। तुम भी ना कितनी ज़्यादा मासूम हो, शायद इसलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है, हमें भी पसंद आए थे। मतलब मतलब कुछ नहीं। क्या मतलब है, हमें बताओ। तुम्हें भी उस राज्य में या हमारे राज्य में? कौन है वो? क्या सखी, हमसे ऐसे प्रश्न मत पूछिए। वैसे भी हमने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। अच्छा, हाँ, मना कर दिया। कहा कि मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। पता है, कह रहे थे कि तुम्हारी सखी तुमसे ज़्यादा सुंदर है। अगर तुम उसके बारे में कुछ कह सकती हो तो बताओ हमें। फिर हमने जैसे ही कह दिया कि वो रानी की खास दासी है, अगर उसे छूना
का प्रयास भी किया तो रानी तुम्हारा सर काट देगी। तो बस चुप हो गए। तुमने ऐसा कहा? हाँ, तो नहीं तो क्या। हमें पसंद नहीं करते, बाकी सबको पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें जो पसंद थे वो तो हमें मिल गए, और अगर कोई और पसंद है तो बता दो। हमें तो लगता है तुम हमसे झूठ कह रही हो, कोई और बात है। हमारे प्रेम विषय में बाद में आप बात कीजिएगा, पहले हमसे कहें कि आप दुखी क्यों हैं। आप हमें बताएंगी नहीं, या फिर हमें बताना नहीं चाहती और हमें अपने बातों में फंसा कर रख रही हैं। हमसे सब कुछ उगलवा लिया और खुद सब गटक के बैठी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? हमसे कहा गया कि हम और नील विवाह कर सकते हैं। ये किसने कहा? रानी साहिबा ने। क्या सच में? क्या यहाँ सच में दासियाँ विवाह कर सकती हैं? हमें नहीं पता ये सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए है या फिर कुछ और है। तो फिर अब परेशान क्यों हैं? हम परेशान या दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमें इस बात का आनंद नहीं है, पर हमें लगता है कि रानी साहिबा वो कुछ ना कुछ सोच रही हैं, कुछ तो गलत करना चाहती हैं नील के साथ, या फिर नील और हमारे साथ। ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि हमारे महाराज हमारी माँ की प्रेमिका थी। ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने ये भी कहा कि माँ की मृत्यु के बाद महाराज ने हमारे पिता को भी मार दिया और हमें महल लेकर आए अपनी बेटी बनाकर, और रानी साहिबा के हाथ में सौंप दिया और हमारी देख रेख के लिए। पर रानी साहिबा ने इतने वर्षों में जो हमारा ख्याल रखा, वो इसलिए नहीं कि वो हमसे प्रेम करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमसे बेक्रोधित थी हमारी माँ पे, और वो अपना सारा क्रोध हम पर निकाल रही थी। और ये बात हमें समझ ही नहीं आया। हमें लगा कि हमारी माँ की जगह रानी माँ ने हमारा ख्याल रखा। हमारे माँ की मृत्यु के पश्चात रानी साहिबा ने हमें अपनी खास दासी बनाया। ये हमारा सौभाग्य है, पर अब लगता है जैसे ये हमारा दुर्भाग्य था। राजा साहब ने हमें महल लाकर रानी साहिबा के हाथ में सौंप दिया, हमें दर्द भरी जीवन की तरफ ढकेल दिया। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या सत्य है और क्या झूठ। हमें ये तक नहीं समझ आ रहा है कि हम भरोसा करें तो किस पर करें, राजा साहब पर या रानी साहिबा पे। रानी साहिबा ने हमें ये भी कहा कि वो हमें अब तक जिस तरह से रख रही थी उससे 100 गुना अच्छे से अब आने वाले वक्त में वो हमारा ख्याल रखेंगी। लेकिन जिस तरह से वो कह रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब हमारे साथ बहुत बुरा करने वाली हैं। उन्होंने इतने वर्षों में जो कुछ भी हमारे साथ किया वो तो बस एक प्रदर्शन था। अब होगा असली जंग, वो जंग जिसमें हमारे प्रेम की मृत्यु होने के संभावनाएं हमें दिख रही है, और हमें नहीं पता कि हम क्या करें। अब रानी साहिबा पे क्रोधित हैं, हमें क्रोध करने का हक कहाँ है कि हम उन पे हक भी जताकर क्रोध कर सकें। वो तो हमारी माँ ही नहीं है, और इतने वर्षों से जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया, अब हमें लगता है कि उन्होंने अपना क्रोध हम पर निकाला है और कुछ नहीं।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को